तो दो किस्म के बफर सिस्टम है हमारे पास, एक है केमिकल बफर सिस्टम एंड द सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। तो अब केमिकल बफर सिस्टम में हमारे पास तीन बफर सिस्टम थे, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम था, फॉस्फेट बफर सिस्टम था और प्रोटीन बफर सिस्टम था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को। ये जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्रीडोमिनेंट बफर सिस्टम है, ठीक है, पर्टिकुलरली ब्लड प्लाज्मा का, यानी ब्लड प्लाज्मा में जो बफर सिस्टम काम करता है उसको बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक है कार्बोनिक एसिड एंड एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड जो है ये एज ए वीक एसिड काम करता है और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एज अ सॉल्ट या एज अ वीक बेस काम करता है, ठीक है। तो किस तरह ये पीएच को, अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का पीएच इंक्रीज होगा तो ये किस तरह उसके खिलाफ एक्ट करेगा, या फिर हमारी बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल की तरफ लेकर आएगा, या अगर हमारी बॉडी का पीएच जो है वो डिक्रीज की तरफ आएगा या फिर इंक्रीज की तरफ आएगा, तो दोनों कंडीशन में ये जो बफर सिस्टम है ये उसके खिलाफ एक्ट करेगा और हमारी बॉडी का पीएच जो है उसको नॉर्मल की तरफ लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये जो कार्बोनिक एसिड है ये चूंकि एक वीक एसिड है तो इट मीन्स के इसका जो रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। वीक एसिड्स या वीक बेसिस का जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इट मीन्स के ये जो कार्बोनिक एसिड है इट कैन बी डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन, और ये दोनों जो है इट कैन बैक बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो इस रिएक्शन से अब फायदा उठेगा और इससे जो है हमारी बॉडी का पीएच जो है वो नॉर्मल की तरफ आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी, ये तो हमारी बॉडी में नॉर्मली मौजूद है और इसी की वजह से ही हमारी बॉडी का पीएच जो है वो एक खास रेंज में काम कर रहा है, या हमारी बॉडी का एक खास पीएच है, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया है हमारे ब्लड में, फॉर एग्जांपल HCl आ गया है हमारे ब्लड में, तो ये जो HCl है ये हमारे ब्लड में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयन देता है। तो इट मीन्स के अब नॉर्मली जो है फॉर एग्जांपल नॉर्मली इतने हाइड्रोजन थे हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में, अब HCl भी आ गया है और ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट मीन्स इट विल फुली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन्स एंड क्लोराइड आयंस। ये जो है ये फुली डिसोसिएट नहीं होता क्योंकि ये एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस देगा। तो इट मीन्स के इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इट मीन्स के बॉडी का जो पीएच है वो कम हो गया है, हमारी ब्लड जो है वो एसिडिक हो गई है, ठीक है। तो अब इसके खिलाफ हमारा ये जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है ये इसके खिलाफ किस तरह एक्ट करेगा। ये जो हाइड्रोजन आयन है जो कि इंक्रीज हुआ है, यही हाइड्रोजन आयन जो कि HCl से आया है, ये वही हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करेगा, ये इसी बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होके क्या चीज बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज की तरफ आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है, तो ये एसिड जो है ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन वापस इस बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होकर एक और एसिड बना रहा है, तो इसकी वजह से भी तो बॉडी का पीएच जो है या ब्लड का जो पीएच है वो डिक्रीज हो सकता है। तो नहीं, इस तरह नहीं होगा क्योंकि HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी वजह से हमारी ब्लड का जो पीएच है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, ब्लड का जो पीएच है वो ज़्यादा कम होगा, ठीक है, यानी ये बहुत ही लो होगा हमारा पीएच। लेकिन अगर इस HCl को हम कन्वर्ट कर ले इस बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट के साथ इसके हाइड्रोजन को हम कंबाइन करें तो इस HCl को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया है, कार्बोनिक एसिड में। और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है जो कि फुली डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो इट मीन्स के ये हमारे बॉडी के पीएच को, ये हमारे ब्लड के पीएच को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हमारी ब्लड के पीएच में स्लाइट चेंज आएगी, थोड़ी सी चेंज आएगी, और HCl की वजह से ज़्यादा चेंज आ रहा था। तो इस HCl का जो हाइड्रोजन है ये इस बाइकार्बोनेट आयन ने एक्सेप्ट कर लिया है और इस हाइड्रोजन को इसने किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया है, एक वीक एसिड में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच है, हमारे ब्लड का जो पीएच है उसमें स्लाइट चेंज आएगी, यानी उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ऐड करें हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल NaOH, ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई और OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। इट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल से बढ़ जाएगा, अल्कलाइन की तरफ आ जाएगा। तो क्या होता है कि ये एक बेस है, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में कौन सा एसिड मौजूद है, कार्बोनिक एसिड मौजूद है। तो जाहिर है एक
एसिड और एक बेस जो है रिएक्शन कर लेते हैं। अगर एसिड आया है तो उसके साथ ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जो कि एज अ बेस एक्ट कर रहा है इस टाइम, अगर एसिड आएगा तो बाइकार्बोनेट उसके साथ कंबाइन होगा, बिकॉज बाइकार्बोनेट जो है ये एज अ बेस एक्ट करता है। एज अ बेस इसको हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हर वो चीज़ जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस वजह से ये एज अ बेस काम करेगा। तो अगर एसिड आएगा तो उसके साथ बेस रिएक्ट करेगा, और अगर बेस आएगा तो उसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा, और एसिड जो है वो क्या है, H2CO3 है। तो अगर एसिड आएगा तो वो इस बेस के साथ कंबाइन होगा, ये एज अ बेस हम कंसीडर करते हैं बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। और ये एसिड जो है ये तब एक्ट करेगा जब कोई बेस हमारी बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बेस आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाएगा, इस रिएक्शन हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, एसिड और बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, और उसके साथ क्या चीज़ बनेगी, वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी एक वीक जो है बेस है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक वीक बेस है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का पीएच जो है उसमें स्लाइट चेंजेस आएगी एज कम्पेयर टू NaOH, क्योंकि NaOH की वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच था वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो अब ये NaOH जो है ये न्यूट्रलाइज हो गया है इस एसिड्स की वजह से, और ये कंबाइन टुगेदर, दे बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वीक बेस। इस सॉल्ट को हम एज ए वीक बेस लेते हैं, ठीक है। तो एक वीक बेस के फॉर्म में ये आ गया है, और ये वीक बेस जो है ये अब स्लाइट चेंज लेकर आएगा हमारी बॉडी के पीएच में, तो इस वजह से कोई डेथ या कोई खास डिजीज कॉज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे जो बफर सिस्टम है केमिकल बफर सिस्टम में से। एक हमने बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पढ़ लिया है, अब हम आ जाते हैं फॉस्फेट बफर सिस्टम पे। तो फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है ये एक ऐसा बफर सिस्टम है जो कि हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादातर हो रहा है और यूरिन में, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो प्रीडोमिनेंट जो बफर सिस्टम था वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम था, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड एज वेल एज यूरिन का जो प्रीडोमिनेंट बफर सिस्टम है वो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और एक है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है इसको हम एज ए वीक एसिड लेते हैं, और इस वाले को हम एज अ बेस लेते हैं, ठीक है। एसिड हम उसको लेंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, ऊपर वाले के पास है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे इट मीन्स कि वो हाइड्रोजन दे सकता है, तो उसको हम वीक एसिड कंसीडर करेंगे। जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो इसको हम एज अ बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब ये किस तरह हमारी बॉडी के पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल HCl आ गया है। ये HCl जैसे ही डिसोसिएट होगा तो ये हाइड्रोजन आयंस डोनेट करेगा हमारे बॉडी को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एसिड आ गया है, तो जाहिर है मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में ये जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम था उसमें भी मैंने आपको बताया है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड आता है हमारी बॉडी में तो उसके खिलाफ हमारे बफर सिस्टम का कौन सा वाला पार्ट एक्ट करेगा, कौन सा वाला केमिकल एक्ट करेगा। अगर एसिड आता है तो उसके खिलाफ बेस एक्ट करेगा, और अगर बेस आता है तो उसके खिलाफ एसिड एक्ट करेगा। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड हुआ है हमारी बॉडी में, तो इसके खिलाफ कौन आएगा, ये चीज, ये बेस जो है ये आके इस चेंज इन पीएच को कंपेंसेट करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, HCl है, Na2HPO4 है। तो यहां से ये चूंकि 2 सोडियम है और यहां पर 1 क्लोरीन है, तो क्या होगा, एक सोडियम इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होके NaCl बना लेगा। यहां पर एक सोडियम रह गया है और HPO4 रह गया है, NaHPO4 रह गया है और यहां पर 1 हाइड्रोजन रह गया है। तो क्या चीज बनेगा, Na तो Na पे आ गया है, Na 1 हाइड्रोजन यहां पर है, 1 यहां पर रह गया है, तो ये बन जाएगा NaH2PO4, ठीक है। क्या चीज बना है, वही वीक एसिड बना है, और इस वीक एसिड की वजह से जो है स्लाइट चेंज इन पीएच आएगी, यानी ज्यादा पीएच में जो है ज्यादा चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा एज कम्पेयर टू HCl। HCl की वजह से पीएच में जो चेंज था वो ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब चूंकि HCl का जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से क्या चीज बना है, एक वीक एसिड बना है। तो अब इस वीक एसिड की वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच है उसमें स्लाइट सी या थोड़ी सी चेंज आएगी, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग बेस एड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल NaOH,
तो इसकी वजह से OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आइंस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आइंस की कमी आ गई है। ठीक है। अच्छा, तो ये चूंकि एक बेस है तो जाहिर है बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसिड रिएक्ट करेगा। ये एक एसिड है और ये इस बेस को कंपेंसेट करेगा। ठीक है, तो क्या चीज बनेगा? एसिड और बेस कंबाइंड टुगेदर, और इससे कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी? वाटर की फॉर्मेशन होगी, और उसके साथ साथ क्या बनेगा? वाटर की फॉर्मेशन कैसे हुई? यहाँ पर एक OH आया है, तो ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो माइनस हुआ है, तो क्या चीज बना है? NaHPO4 रहता है। ठीक है, NaHPO4 रह गया है। तो इसी NaHPO4 जो कि इससे रह गया है, इसके साथ ये वाला सोडियम भी कंबाइन हो जाता है और क्या चीज बनता है? Na2HPO4, यानी कौन सी चीज बनी है? ये वाला बेस। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस था ये कन्वर्ट हो गया है एक वीक बेस में, और इसी वीक बेस की वजह से हमारी बॉडी का जो pH है उसमें स्लाइट चेंज आएगी, ज़्यादा चेंज नहीं आएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से pH में ज़्यादा चेंज आएगा क्योंकि ये फुली डिसोसिएट होते हैं, और वीक एसिड वीक बेस की वजह से कम चेंज आएगा pH में क्योंकि ये कम डिसोसिएट होते हैं, ये स्लाइटली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा फॉस्फेट बफर सिस्टम, और अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम को। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम पे। तो प्रोटीन बफर सिस्टम जो है ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी का pH जो है वो नॉर्मल की तरफ आएगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन में जो मेन प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है, और हीमोग्लोबिन को आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो कि आरबीसीज में मौजूद होता है। तो ये प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं? हमारे pH के चेंज को नॉर्मल की तरफ लेकर आते हैं। ये किस तरह नॉर्मल की तरफ लेकर आते हैं? जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये दोनों प्रोटीन्स है और ये सिस्टम जो है ये भी प्रोटीन बफर सिस्टम है, तो आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, और अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरह है। ये जो है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड है ये इसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक किस चीज़ को कहते हैं? यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसके अंदर एसिडिक पार्ट भी होता है और जिसके अंदर बेसिक पार्ट भी होता है, उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड्स है ये एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। किस तरह? ये मैं समझाती हूँ आपको। अच्छा, इस अमाइनो एसिड के इस वाले पार्ट को देखें, राइट साइड वाले पार्ट को, तो इसमें हमारे पास मौजूद है COOH, यानी हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है, और ये कार्बोक्सिलिक एंड है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एंड है ये क्या करता है? ये अपना हाइड्रोजन किसी भी टाइम पे डोनेट कर सकता है। इट मीन्स कि ये वाला जो साइड है ये एज एन एसिड एक्ट करता है। इस साइड को देखें, NH2 वाले साइड को, यहाँ पर जो है एक जो NH2 है ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NH3 बना सकता है, एक हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के ये वाला एंड जो है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इट मीन्स के ये एज अ बेस एक्ट करता है। तो एक ही अमाइनो एसिड है जिसमें दो एंड से, एक एसिडिक एंड है और दूसरा जो है बेसिक एंड है। तो इट मीन्स कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड आता है और उसकी वजह से हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है कि ये जो NH2 वाला साइड है ये उसी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइंस को अपने साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्री हाइड्रोजन आइंस की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो pH है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गया है तो क्या कर लेता है, ये जो हमारा जो एसिडिक पार्ट है ये उसके साथ एक्ट करके हमारे एक्स्ट्रा जो OH आइंस है उसको कम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो pH है वो प्रोटीन बफर सिस्टम की वजह से नॉर्मल की तरफ आ जाता है। ये हमारा जो है केमिकल बफर सिस्टम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम पढ़ेंगे।